बच्चों हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर का एकदम इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना, इट इज डिफरेंट कार्बन चेन। कार्बन चेन अगर दो स्ट्रक्चर में एक दूसरे में कार्बन चेन डिफरेंट है तो क्या होंगे, चेन आइसोमर, है ना। तो चलिए एक और क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल बच्चों एक और लेते हैं, उसी के आगे जो हमने क्वेश्चन किए हैं चेन आइसोमर में, एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज पूरे ही। अगर हम बच्चों बात करें, अच्छा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, CH3 CH2 CH3 CH2 और ये CH3, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे? शायद एग्जाम्पल में पिछली क्लास आप सबसे बनवाए थे, पर एक बार आप फिर से बनाइए इसी को, कितने बन सकते हैं इसके। तो आप भी बनाइए इसको नोट करके, और हम बोर्ड में बनाते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाने का हमने आपको पिछली क्लास में बड़ा अच्छा ब्रह्मास्त्र बताया था कि स्ट्रक्चर आइसोमर आप जब भी बनाएं तो उसका ब्रह्मास्त्र नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर्स में एक दूसरे के स्ट्रक्चर के नेम अलग अलग आ रहे हैं, मतलब आपने सही बनाया, ठीक है। तो इनकेस कोई छूटता है तो आप इसके हेल्प से भी जान सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टेक्निकल बिगेस्ट पॉइंट नॉमेनक्लेचर है, सेपरेट करने के लिए कि हमने सही बनाया कि गलत। अगर अलग अलग सबके नेम है बच्चों तो आप बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बना लेते हो। तो चलिए देखते हैं कितने पॉसिबल हो सकते हैं। कितने बनाए थे बच्चों आप सबने? 5, इसके 5 बनाए थे, शाबाश। एक उसको भी काउंट करते हैं जो क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक बार बेटा मिथाइल को मैं इस दूसरे वाले नंबर पे ला सकता हूँ, ये 1 2 इसी में लाऊंगा तो उसी से जुड़ेगा, मीन्स तीसरे वाले कार्बन पर। तो ये दूसरा हम बनाने वाले हैं CH3 CH2, और इसको यहाँ ले आए, ये CH3 और ये CH2। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, पहले इसको पड़ोस वाले में लाते हैं, बगल वाले में। तो देख रहे हो, एक बार मिथाइल हम यहाँ ले आए बेटा, एक बार इस मिथाइल को बीचों बीच ला सकते हैं, बीचों बीच ला सकते हैं ना, तो एक और बना नया। ऐसे सोचना है आपको, वहां कुछ बताएगा नहीं, क्या कोई फार्मूला तो है नहीं इसका, इसको आपको खुद को सोचना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और वो सोच कहां से आप हेल्प लोगे? नॉमेनक्लेचर से। तो देखो ना, एक बार बेटा मैं 2 नंबर में मिथाइल लाया, सिमिलर एक बार हम इस वाले को बेटा एक बार यहाँ ला सकते हैं, बीचों बीच ले आए, जैसे मैंने बोला एक बार बीचों बीच ले आई मिथाइल को, ये CH2 ये CH3। अब देखो 1 2, ये 2 में आया, ये बेटा किस में आ गया? 3 में। अब अगर आपका मन ये भी बच्चों कर सकता है, एक बार सर और इसको इधर खिसका लें, लो खिसका लो, मन को मत मारो, वो सेम बन जाएगा, क्योंकि अभी 1 2 इधर से भी करोगे तो 1 2। तो कभी कभी बच्चे क्या ऐसे एक्स्ट्रा बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, या बना ही लेते हैं, तो फिर उसके लिए ही तो ये वाला ब्रह्मास्त्र है कि नॉमेनक्लेचर से तुरंत आइडेंटिफाइड कर लीजिए कि हमने कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना दिया। तो बेटा अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो वापस वही वाला बन जाएगा। तो इन ये बन गए। अब एक और हमको दिख रहा है, ऐसा तुरंत दिख रहा है, देखो कैसे बेटा, इस वाले मिथाइल को बीच में ले आए तो 2 मिथाइल बीच में टंग गए, अभी एक एक टंगे हुए, अब एक और ले आए, तो अगर एक और हम ले आए, ये सब तरीका होता है बच्चों बनाने का। ये 2 मिथाइल को बीच में टांग दिए, एक ये बन गया। और क्या बन सकता है बच्चों? अभी देखो हमने आपको बताया था कि नियो बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं? 5, है ना, 5। अब चूंकि हमने एग्जाम्पल 6 का लिया है तो एक नियो तो भी बनेगा ही बनेगा। अभी देखो कोई भी एग्जाम्पल में अभी नियो वाला नहीं आया। नियो का क्या मतलब होता है? एक कार्बन से चारों तरफ कार्बन अटैच होने चाहिए, दिस सिस्टम इज अ नियो। तो अब हम क्या करें बेटा, नियो बनाने के लिए इस वाले मिथाइल को तीसरे नंबर पे ले आए, जैसे इस वाले मिथाइल को तीसरे वाले में लाएंगे ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अगर आप सब देख पाए तो देखो बच्चों, ये बन गया नियो। तो इस वाले मिथाइल को यहाँ ले गए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये देखो दोस्तों, CH3 CH2 ये CH3, ये बन गए। तो इसके टोटल आइसोमर कितने बने बच्चों? 5 बने। अब इनमें से अगर आप एक और बनाना चाहते हैं, किसी बच्चे के मन में आता है एक और सर बन रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप बनाइए, मन को मत मारिए। और अगर आप बनाते हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई वो मैच कर जाएगा, क्योंकि इसके पॉसिबल अब कितने बन चुके हैं? 5, और वो 5 ही बनते हैं। छठा सातवां आप कोई भी बनाओगे तो इन्हीं में से ही मैच करने वाला है बच्चों, ठीक है। ये हमने 5 बना लिया। अब इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं ना,
उससे पूरा चेन आइसोमर का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताई कि सारा का सारा यहाँ पर जो भी हम आपको सिखाने वाले हैं एक एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चेन आइसोमर बेस कैसा भी क्वेश्चन आएगा अगर आप अभी सीख पा रहे हो तो। देखो बच्चों, हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो दोस्तों, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले को सब बच्चे देखें, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देख लिया। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, कामा चौथा और पांचवा। बच्चों देखो, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में बाकी के जो भी मैंने लिखे 2, 3, 4, 5, ये सब के सब क्या है? चेन आइसोमर, CI। क्या है बेटा? चेन आइसोमर। कैसे चेन आइसोमर है? देखो बोर्ड ही बोल रहा है, मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पेरेंट चेन कितने नंबर की है? 6। और बाकी में देखो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो कार्बन पेरेंट चेन जैसे ही कम हो गई वो सब एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर। समझ रहे हो बच्चों? अब फिर इसके बाद अब हम सेकंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। वाह! तो सेकंड के रेस्पेक्ट में हमने क्या बोला, अभी आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लोगे। सेकंड के रेस्पेक्ट में अभी हम केवल थर्ड देख रहे हैं बेटा। कौन सा देख रहे हैं? थर्ड। अब देखो सेकंड और ये वाला पॉइंट बहुत प्यारा मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बेटा। सेकंड के रेस्पेक्ट में ना थर्ड चेन आइसोमर नहीं है। क्यों चेन आइसोमर नहीं? जरा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पेरेंट चेन क्या हो गई? सेम हो गई। जबकि पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो सेकंड के रेस्पेक्ट में बेटा जो ये थर्ड है ना, वो पोजीशन आइसोमर है। चूंकि यहाँ मिथाइल 2 नंबर पर है, देखो, और यहाँ पर पोजीशन क्या नंबर है मिथाइल की? यहाँ पर मिथाइल की बेटा पोजीशन 3 नंबर पे। तो पोजीशन अलग अलग हो गए, इसलिए है वाला सेकंड के रेस्पेक्ट में थर्ड क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। इट इज क्लियर है ना? मतलब ये पूरे एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है। ये जेई में क्वेश्चन मुझे याद है 2007 में पूछा गया था। उस समय मैं अपने कजिन को एग्जाम दिलाने ले गया था। सभी पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव रहते हैं अपने बच्चों को ले ही जाते हैं एग्जाम वाले दिन। ठीक है, पेरेंट्स खाली हैं तो पेरेंट्स नहीं, छोटे भाई जो भी खाली हैं। तो मैं एग्जाम दिलाने ले गया था, तब हम कैरियर का, टीचिंग कैरियर की शुरुआत ही किए थे। 1-2 साल का एक्सपीरियंस था तब। तो जब उसको एग्जाम दिलाने ले गए थे तो 2 फेज में जेई का एग्जाम होता था, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो जैसे ही वो फर्स्ट पेपर देके निकला, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक रहता था, फिर उसके बाद 2 बजे से फिर 5 बजे तक रहता था। तो फिर वो लेके आए, तो उसमें से यही क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। 2007 में आरटी जेई का क्वेश्चन है, पूछा गया था। हालांकि उसमें वहां ऐसे लिख के देता है बेटा, ये लिखा था क्वेश्चन रुक जा भाई, C6H14 के कितने पॉसिबल आइसोमर बने? तो इट हैज C6H14, तो कितने बनेंगे? 5। उन्होंने ये नहीं, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि इसके चेन बताइए या पोजीशन बताइए, क्या बोले? इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बने। हाँ, इसी क्वेश्चन को आगे अब, और चूंकि ये बेसिक क्वेश्चन में उन्होंने बनाया होगा, और अगर इसी को और कॉन्सेप्चुअल करता तो फिर आपसे पूछ सकता था 4 ऑप्शन देकर के। क्या क्या पूछ सकता था कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ये वाला कौन है ना, फिर सेकंड के रेस्पेक्ट में कौन है। समझ गए ना? या सिमिलर बेटा, और अब आगे और बढ़ाते हैं, सेकंड के रेस्पेक्ट में फोर्थ और फिफ्थ की भी बात कर लेते हैं। तो जब इसमें और टेक्निकल प्रॉब्लम बनेगा तो बेटा इस तरीके से आपको एक एक आइडेंटिफाइड कराएगा कि कौन किसके रेस्पेक्ट में आइसोमरिज्म है। तो सिमिलर, आइए सेकंड के रेस्पेक्ट में, चलिए अब आगे आप सब ऑब्जर्व करके मुझे बताएंगे सेकंड के रेस्पेक्ट में बेटा आप कौन कौन सा हम देखने वाले हैं? थर्ड। पहचानिए, सेकंड के रेस्पेक्ट में तो थर्ड देख ही लिया। अब सेकंड के रेस्पेक्ट में फोर्थ देखिए, फोर्थ, सेकंड के रेस्पेक्ट में फोर्थ, और सेकंड के रेस्पेक्ट में फिफ्थ। कौन है बेटा? बोलो। एक दूसरे के चेन आइसोमर। वेरी नाइस, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर। कैसे चेन आइसोमर? आप सब देखो, हमने सेकंड को लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पेरेंट चेन कितने की? 5 की। और यहाँ देख लो बेटा 1, 2, 3, 4। यहाँ देख लो 1, 2, 3, 4। समझ गए? तो ये बेटा चेन आइसोमर। अब ठीक है, सेकंड के रेस्पेक्ट में इन सबको देख लिया। अब थर्ड के भी रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये चेन ही है। चलो लिख देता हूं ताकि इसमें आलस की बात क्या है। थर्ड के भी रेस्पेक्ट में, थर्ड के रेस्पेक्ट में कौन कौन से लेने वाले बच्चों? थर्ड के रेस्पेक्ट फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये भी क्या है बोलो? चेन आइसोमर। क्लियर? अब थर्ड के बाद हो गया, अब फोर्थ के रेस्पेक्ट में फिफ्थ बताओ आप सब। फोर्थ के बेटा, हाँ, फोर्थ के रेस्पेक्ट में बोलिए। फोर्थ के रेस्पेक्ट में फिफ्थ क्या है बोलो?
पोजीशन आइसोमर। क्यों बेटा पोजीशन आइसोमर? इट्स अ बिगेस्ट पॉइंट। पेरेंट चेन क्या है? सेम। अगर पेरेंट चेन सेम है तो कभी चेन आइसोमर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटा एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। वो कैसे? देखो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करोगे नॉमेनक्लेचर्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग, ये तो मैंने ऐसे कर, चलिए सही, इधर इधर से करता हूँ बेटा। ये 1, ये 2 2 2 2 में आया, इधर से 1 एक 2 में आया और एक 3 में, एक 2 में और एक 3 में। तो मिथाइल की पोजीशन क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और अगर पोजीशन अलग अलग हो गई तो एक दूसरे के पी आई आइसोमर हो गए। नोट करिए, अब आप सेपरेट कर लोगे कौन किसके आइसोमर है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं हम। ओके, देखो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे मन में आ रहा है, वाह वाह, इसको आप सब बताते हैं तो बहुत अच्छा है बेटा। ये क्वेश्चन है और इसमें हम सबको फाइंड करना है, हम सबको मिल के फाइंड करना है कि ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर, ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर। बताओ बच्चे, बोलिए। ये दिखने में भले ही पोजीशन होगा पर इट हैज अ पोजीशन ही होगा, क्या मतलब है? इट हैज अ ओनली चेन आइसोमर। समझ गए? यहाँ बच्चे लालच गड़बड़ ऐसे गड़बड़ करते हैं, 1 2 3 4 5 और नंबरिंग इधर कैसे 1 2, लगता है 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ गया। पर अगर नॉमेनक्लेचर्स के रूल में जाओ तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसी कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं। तो COOH पीरियोडिक ऑर्डर में इसी कार्बन से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बेटा आ गया चेन आइसोमर। क्योंकि पेरेंट चेन कितने की हो गई? यहाँ 4 की, और यहाँ पेरेंट चेन कितने की हो गई? 5 की। कितना टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्हीं को बोलते हैं बेटा। तो ऐसे एग्जाम्पल को आएगा वो तो जल्दीबाजी में ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक। आप बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया, अरे यार सर दिख नहीं रहा जल्दी में, तो ये गड़बड़ ना होने दीजिएगा बेटा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपको क्या पकड़ना है बेटा? पेरेंट चेन अगर अलग अलग है किसी भी एग्जाम्पल में तो एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर। और देखिए, जैसे देखो एक सिंपल सा थोड़े से और टेक्निकल प्रॉब्लम हम रिंग में ले लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया इथाइल बेंजीन, ये बेटा क्या है? इथाइल बेंजीन। बात को समझिएगा। अब ये इथाइल बेंजीन, यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। अब एक कार्बन की पोजीशन में इसको यहाँ ले आता हूं। अब एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर। क्या हो गए? चेन आइसोमर। अब आप इसे पोजीशन आइसोमर नहीं बोल सकते। कैसे? देखो यहाँ 1 2 की पेरेंट चेन और यहाँ पर अब कितने की पेरेंट चेन बची? 1 की। एक कहाँ गायब हो गया? अरे भाई बहुत दुष्ट है, समझ गए? कहाँ गायब हो गया? तो जो जैसे ही पेरेंट चेन डिस्टर्ब हो वो एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो जाएंगे? चेन आइसोमर। नोट करिए, इसके बाद तुरंत आते बेटा पोजीशन आइसोमर। मैंने एक एग्जांपल दे दिया साइक्लिक में, कर लोगे ना बाकी के? हाँ बच्चों, इसके बाद पोजीशन आइसोमर हेडिंग डालिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो यार, जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उनके हेडिंग से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर ये आइसोमरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हेडिंग पड़ी पोजीशन, मींस यहाँ पर क्या डिफरेंट होगा? पोजीशन। और हमने इसका शुरू में बिगेस्ट पॉइंट बोला ही था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो ब्रह्मास्त्र है वो मॉलिक्यूलर वेट है। तो सबके मॉलिक्यूलर वेट क्या होने चाहिए? सेम। ये बात ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब जैसे हेडिंग आई पोजीशन आइसोमर, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन। तो एक छोटा सा एग्जांपल लो, चलो मान लो ये अभी हमने लिया ब्यूटेन का ही लिया। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। और ये तो 1 2 ये 3 ये 4, अगर ऐसा है तो चेन आइसोमर बन गया। ये देखो ना 1 2 3, ये क्या हो गया? चेन आइसोमर, क्योंकि चेन आइस, समझ गए ना। पर अगर हम पोजीशन की बात करें बेटा, देखो अब पोजीशन की, अब यहीं से पोजीशन हम लेते हैं। एक ये फर्स्ट पहले और ये आपका सेकंड। यहाँ देखो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। बेटा चेन वाले एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, मतलब स्केलेटन वाले मिथाइल वाले एग्जाम्पल इसलिए लिया। जनरली इन एग्जाम्पल में बच्चे बेसिक गलती ये कर देते हैं कि ये चेन आइसोमर, समझ गए। फंक्शनल ग्रुप में तो उन्हें डिस्टिंग्विश हो जाता है कि यार फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग, पर मिथाइल इथाइल में बच्चे जनरली गलती करते हैं। तो इसलिए हम मिथाइल इथाइल वाले एग्जाम्पल से ही शुरू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर पे बेटा मिथाइल आया। अब यहाँ देख लेते हैं 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ पर कितने नंबर पे? 3 नंबर। तो एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। ओके, पहला एग्जांपल। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। दूसरा बेटा देखो ये रही एल्कीन, ये एल्कीन डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1 नंबर। ये अब अगर इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर ले आए तो दूसरी पोजीशन पे आ गए। एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। सिमिलर ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। क्लियर? अच्छा एक और बात बच्चों, कार्बन
कार्बन सीरीज में पोजीशन आइसोमर बनने के लिए, कार्बन सीरीज में पोजीशन आइसोमर बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए? 4, है ना? मतलब डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ। ऐसा नहीं, ऐसे तो मैं पोजीशन 2 कार्बन में भी हम बना लेंगे। कैसे? देखो ना, ये सॉरी 3 कार्बन में बना लेंगे। कैसे? 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, और इसी क्लोरीन को उठा करके मैं ये दूसरे पोजीशन में ला दिया ना। तो यहां पर ये बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि पोजीशन आइसोमर होने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए। हाँ, एल्कीन के पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 4। शब्दों को समझिएगा। तो एल्कीन के लिए 4, सिमिलर एल्काइन के लिए भी कितने होने चाहिए? मिनिमम 4। पर जनरली पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम कार्बन 2 होने चाहिए। 2 देखो ना कैसे, अरे कैसे बेटा, देखो ये एक ही पोजीशन में दोनों हैलाइड लगा दिए, ये देखो ना एक ही पोजीशन में, है ना, और इनको मैं अलग अलग लगा दिए। ये तो ये 1 ये 2 और यहाँ पर 1,1 समझ गए? तो एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। तो शब्दों को जरा ध्यान देना कि मिनिमम किसके लिए? ब्यूटीन के लिए या मिनिमम ब्यूटाइन के लिए ही। मतलब कुल मिला के एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम कितने कार्बन हम लेंगे? 4, और अदरवाइज ये। तो एक दूसरे के सारे बेटा क्या हो गए? बोलो, पोजीशन आइसोमर। नोट करिए, नोट करिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो सब लोग। हाँ, एल्कीन और एल्काइन के लिए लिख लीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। नोट करो बेटा, नोट हो गया? शाबाश। देखो कुछ एग्जांपल रिंग में बेटा देखो, एक लाइन का मतलब समझते हो? मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अभी ये दोनों मिथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो दोस्तों, एक मिथाइल हम इस पोजीशन पे ले आए, तो एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन, अरे नहीं चेन नहीं बाबा, पोजीशन। जब कार्बन चेन डिफरेंट होगा तो समझ गए, इट इज डिफरेंट कार्बन चेन देन चेन आइसोमर। बट यहाँ पेरेंट चेन तो सेम ही है, ठीक है। साइक्लो की भी पेरेंट चेन सेम और यहाँ पर भी चेन है। अब देखो इसके कितने पॉसिबल पोजीशन आइसोमर अगर आप बनाना चाहें तो देखो, एक बार ये वाला मिथाइल यहाँ भी तो ला सकते हैं। ये देखो बेटा, तो देखो अभी 1 2, अब ये कितना हो गया? 1 3 हो गया, तो ये बन गया। हाँ, आपको बहुत शौक इसका चेन बनाना, तो ये देखो ये चेन हो गया। देखो ना यहाँ 1 2, तो अगर मैं इसे ए बोल दूं आपको समझाने के लिए, तो ए के रेस्पेक्ट में ये सारे क्या हो गए? सारे सारे, समझ रहे हो ना? सभी सारे रहता है। तो बच्चों यहाँ पर अब ये अगर हम इसकी बात करें तो देखो बेटा, इसके रेस्पेक्ट में सारे के सारे, सभी के सभी क्या हो गए? सभी सारे क्या हो गए बेटा? चेन आइसोमर हो गए। बट ये सभी एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। समझ गए? नोट करिए, अभी नोट करिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और फिर कैसे कैसे एग्जाम में, अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसमें भी आते हैं। देखो दोस्तों, एक बार ये सियासी बेंजीन में, पहले इधर देखो बोर्ड पे देखो, पहले बेंजीन के रिंग के रेस्पेक्ट में, बेंजीन रिंग के ग्रुप के रेस्पेक्ट में खाली बेंजीन है तो कोई ना तो आर्थो है, ना तो कोई मेटा है और ना ही कोई पैरा है। पर अगर रिंग में कोई ग्रुप लगा है, सपो कोई भी ग्रुप लगा, उसके रेस्पेक्ट के में, रिंग के ग्रुप के रेस्पेक्ट में बगल वाला हमेशा आर्थो, उसके बगल वाला मेटा और उसके बगल वाला पैरा। जनरली बच्चे देखो, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे हम लोग भी पढ़ा करते थे, हमने आपको कई बार क्लास में बताया कि वो सीरियल जैसे कभी सास भी बहू थी, तो कभी कोई भी टीचर भी स्टूडेंट ही रहा होगा। तो हमें याद है जब हम लोग का स्टूडेंट लाइव था 11वीं 12वीं या जो भी था, तो ये वाली बेसिक गलती बहुत करते थे। जनरली हम लोग बुक वगैरह में यही पढ़ते थे कि ये वाली पोजीशन फिक्स होगी तो इसको आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। जनरली बच्चों का यही माइंडसेट रहता है, तो ऐसे दिमाग में रहता था। पर जब अपन कॉन्सेप्चुअल कोई चीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो अरे लगता है अरे ये हम क्या सीखे थे, तो हो ही नहीं सकता। आर्थो मेटा पैरा तो किसके रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं? ग्रुप के रेस्पेक्ट में। मान लो मैंने यहाँ ग्रुप लगा दिया तो इसके बगल वाला आर्थो हो गया, तो जहां ग्रुप लगेगा उसके बगल वाला आर्थो, फिर बेटा उसके बगल वाला मेटा और फिर उसके बगल वाला पैरा। तो देखो अभी मैंने मिथाइल कहां पर लगाया? देखो आर्थो, साथ साथ पोजीशन भी जानते जाए। अब इसके मुझे पोजीशन आइसोमर बनाने, सपोज करो, तो एक बार ये मिथाइल मेटा में लगा दिए बेटा, ये लग गया। एक बार और कहां लगा सकते हैं? बोलो, अलग अलग बनने चाहिए पैरा पर, तो ये CH3 ये लगा दिया, ये CH3। तो ये तीनों एक दूसरे के किसके एग्जाम्पल हो गए? पोजीशन आइसोमरिज्म के। गलती से यहां पर कोई भी बच्चा अगर चेन आइसोमर बोल दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट होना चाहिए?
पेरेंट चेन। ये देखो एग्जांपल, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर सब जगह एक एक कार्बन। ठीक है, नोट करिए एग्जांपल, नोट हो गया शाबाश। और कुछ एग्जांपल, चलिए इसके आप पोजीशन आइसोमर बना लो बेटा। चलो ये NO नाइट्रोसो ग्रुप और ये OH, इसके पोजीशन आइसोमर। अब किसी एक को फिक्स कर लीजिए, NO को फिक्स करके OH कहाँ कहाँ लग सकता है, ट्राई करो, हिंट दिए आपको। ऑब्वियसली आर्थो, मेटा और पैरा। तो कितने बन गए इसके? 3 पोजीशन आइसोमर। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। एक बार OH आर्थो पे लगा है तो एक बार कहाँ ले आओगे बेटा? मेटा पर, और एक बार कहाँ ले आओगे? पैरा पे। ये लो, इतना सिंपल है। ऐसे एग्जाम में बनाने हैं आप सब। एक बार OH यहाँ, एक बार OH, सब एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? पोजीशन आइसोमर। क्लियर? चलिए अब हम थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आइसोमरिज्म पूछता है स्ट्रक्चरल में बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़े से ऐसे केसों में आते हैं, फिर वापस रिंग में भी आएंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसके पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं आपको, ट्राई करिए। एक्सेप्ट रिंग चेन, रिंग चेन नहीं बनाना है, मतलब चूंकि मैंने पॉसिबल बोल दिया तो रिंग भी आ जाता है, पर चूंकि मैं अभी रिंग आपको सिखाऊंगा तो इसलिए एक्सेप्ट रिंग चेन, रिंग वाले को छोड़ करके कितने बेटा पॉसिबल इसके आइसोमर बन सकते हैं। तो ट्राई करो। सबसे पहले ऐसे सोचो, कहाँ अभी एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड वहां, और एक बार कहाँ? सोचिए। 2। ठीक है, एक ऑप्शन 2 आया, देखते हैं सभी को ट्राई करिए, करते हैं। सब लोग ट्राई करो पहले, फिर हम बोलते हैं। चलिए एक ऑप्शन बच्चों आया 2, बच्चों से एक ऑप्शन आया 2। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहां ले आए। बच्चों ध्यान से देखो, अगर एक बार डबल बॉन्ड में इधर लाऊंगा वापस से वही बन जाएगा। पर देखे तीसरा जो आप सामने ध्यान नहीं दिया, यही सब बेसिक पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप मिसिंग कर रहे थे। तीसरा बेटा, दैट सिस्टम इज आइसो। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसो। क्योंकि हम आपको बोले थे कि आइसो बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। क्लियर? तो चलो ये जो छोटी सी आपने गलती करी, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट में बच्चों को एकदम क्लियर कर दूं ताकि ये छोटी छोटी गलतियां ना हो। रुकिए, अभी नोट कर लीजिएगा, पहले समझिए बच्चों। जब कभी 4 कार्बन से एग्जाम्पल शुरू हो, ध्यान से सुनिएगा, तो आप समझ जाइए कि 4 से क्या शुरू हो? आइसो भी आता है। तो आइसो का लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझिए। दैट सिस्टम इज बेटा आइसो, ये हो गया आइसो। क्लियर? ये जो मैंने एक बैलेंसी खाली कर, ये हो गया आइसो। 1 2 3 4, आइसो बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। तो ये क्या हो गया? आइसो। ये क्या लिखा है? आइसो। ये लिखा है आइसो। अब ये आइसो ब्यूटेन है, मुझे क्या बनाना है? आइसो पेंटेन। तो इसी में 2 कार्बन और बढ़ा दीजिए, ये बन गया आइसो पेंटेन। मुझे बनाना है आइसो हेक्सेन, 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए। मुझे बनाना है आइसो हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन वगैरह वगैरह, बढ़ाते जाइए। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? सर ने क्लास में सिखाया था, दैट सिस्टम इज आइसो, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ये वाला लॉजिक याद रहेगा आइसो का। तो अलग से ये आइसो ब्रैकेट में बंद करें, कितनी बार देखो लिख दिया। क्लियर? अब वापस आ जाइए, अगर 4 कार्बन आ गए तो वहां से आपको एक आइसोमर और बन सकता है, बात दिमाग में रखिएगा। 4 से, तो 4 के बाद अगर इसके बाद में कोई अगर और एक एग्जाम्पल लेता हूं, 5 वाला, 6 वाला या जो भी, तो फिर वहां आइसो तो आएगा ही आएगा। तो आप सबने बेटा 2 क्यों बोला? पता है क्यों? क्योंकि आप सबने, किसी ने सोचा ही नहीं कि 4 के बाद एक 4 कार्बन में एक आइसो भी बनता है। 4 कार्बन में बेटा एक क्या बनता है? आइसो। चूंकि मैंने बोला था पॉसिबल आइसोमर, क्या बोला था? पॉसिबल। मैंने ऐसा तो बोला नहीं था ओनली पोजीशन, अगर केवल पोजीशन बोलता तो आप बोल सकते थे। तो चलिए खैर, इसके 3 आइसोमर ये बन गए, शाबाश। पर अभी मेरा मन मानेगा नहीं आपसे पहले, क्योंकि जब तक पूरा क्रिस्टल क्लियरिटी ना आ जाए तब तक क्वेश्चन के पीछे पड़े रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब हम इसमें थोड़ा सा सेपरेट करेंगे कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, वाह वाह, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड क्या है? दिख रहा है? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, चलो ये सेकंड, बोलो जल्दी क्या है? पोजीशन। गुड, शाबाश, पोजीशन आइसोमर। फिर देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे फर्स्ट के सेकंड में थर्ड, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड की बात करेंगे। अब बच्चों देखो, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चेन आइसोमर, क्यों? देखो
1 2 3 4, यहाँ पेरेंट चेन कितने की है? 4 की। और यहाँ बेटा पेरेंट चेन 1 2 3, चाहे इधर जाए चाहे उधर, तो पेरेंट चेन 3 की हो गई। एक कार्बन कम हो गया, जैसे ही कम हो गया वो किस में चला गया? चेन में। तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड यहाँ पर क्या हो गया? चेन आइसोमर। वेरी नाइस। अब एक और बात करेंगे बेटा, सेकंड के रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में फिर थर्ड की हम बात करेंगे। बोलो कौन सा आइसोमर? हाँ हाँ बोलिए। अरे बिल्कुल चेन आइसोमर, शाबाश। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइए कि एक यहाँ डबल बॉन्ड 1 नंबर पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 नंबर पे। ये बेसिक गलतियां बच्चे करते हैं, इन्हीं बेसिक गलतियों को हमें इंप्रूव करना है। इन्हीं को बोलते हैं कि इस हेडिंग के इस क्वेश्चन में बच्चों के कॉन्सेप्ट में अब क्लियरिटी आ गई, और जब क्लियरिटी आ जाती है तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो बिल्कुल बेटा एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर। चूंकि यहाँ पर पेरेंट चेन कितने की है? देखो 4 कार्बन के, और यहाँ पर कितने की है? 3। भले यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, अगर पेरेंट चेन अलग हो गई तो वहां पर क्या होने वाला है? चेन आइसोमर। नोट करिए, शाबाश। टोटल एक्सेप्ट रिंग चेन छोड़ करके इसके कितने बने? 3। चलो फटाफट आप एक और बनाओ। इस बार हमने लिया ब्यूटाइन। एक्सेप्ट रिंग चेन, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर इज फॉर्म? फटाफट बनाओ। एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना नहीं सोचना है बेटा, प्रैक्टिस इतनी अच्छी अब डेवलप करिए आप सब। देखते ही क्वेश्चन तुरंत बता दो सर इसके कितने बन गए। बोलो कितने बने बच्चों? बोलिए। इसके 2 बनेंगे, इसके 3 नहीं बनेंगे। क्यों? देखो टेक्निकल पॉइंट का, हाँ ना। देखो देखो बच्चों, ये अगर हम यहाँ पर एल्काइन के लिए अगर आइसो बनाए, एल्काइन के लिए, एल्काइन के लिए, ये देखो सब कुछ आपके सामने बेटा, ये मन को मत मारिए। ये बना लिया आपने ऐसा, ये आइसो ये सिस्टम हुआ, पर यहाँ कार्बन कितनी बॉन्ड बना दिया? 5। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो एल्काइन में आइसो 4 कार्बन में नहीं बनने वाला। 4 कार्बन में एल्काइन के रेस्पेक्ट में आइसो नहीं बनने वाला। ओके, तो बेटा इसके कितने आइसोमर बने? 2। और एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? बोलो पीआई। पीआई बोले तो पोजीशन आइसोमर। गुड, बनाइए, रिंग में बनाइए। इसके पॉसिबल आइस ट्राई कर। देखो AIPMT का क्वेश्चन है कुछ साल पहले का, और ये वाला क्वेश्चन जेई का है, और जेई के बाद ये वाला क्वेश्चन एम्स में आया था। बस इतना कर दिया, एक कार्बन और बढ़ा दिया। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने है, आप सबको ही ये ट्राई करना है। इसके कितने पॉसिबल बनेंगे और इसके कितने बनेंगे, तो पहले इसको ट्राई करिए और फिर इसको। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं। फर्स्ट के कितने बने? 4 5 जो भी। अभी आप ट्राई करो फिर मैच कराओ, मैं भी बनाने वाला हूँ। 2 ऑप्शन आए, ठीक है। कुछ बच्चों ने 4 बोला, कुछ ने 5 बोला। अब देखते हैं पहले वाले में, पहले वाले। तो पहले पहले वाले को देख लो कितने बने। और कोई ट्राई कर रहा है क्या पहले का भी? कितने बने बताओ? 4, ठीक है। इसका आपके कितने बने? 4। ओके, ठीक है। देखते हैं, 4 ऑप्शन आ रहा है, मेजोरिटी में 4 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं। जो भी आओ, देखो मैच कराओ बेटा। एक बार ये मिथाइल आर्थो पे ला सकते हैं, एक बार और कहाँ ला सकते हैं बेटा? मेटा पर। और एक बार और कहाँ ला सकते हैं? पैरा पर। तो इसके पॉसिबल 4 बनेंगे। दोनों एक साथ कैसे आएंगे? अगर आप दोनों एक साथ ले आए तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं हो गया? ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये बेसिक गलतियां हैं बच्चों की। जैसे एल्काइन में आइसो बना दिया था मैंने 4 कार्बन पे, अभी वही बना के इसीलिए बताया था, है ना। तो ये वाला बेटा नहीं बनेगा, इसलिए बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने 4 बनाया, तो इसके 4 ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन में 4 वाला सही होगा। ओके, चलो अब इसको ट्राई करो बेटा, इसके कितने पॉसिबल बन। ये 2 एग्जाम में पूछा गया, पहले जेई में और जेई के बाद फिर एम्स में। एक बच्चे पहुंचे काफी एग्जाम। और सोचिए सोचिए सोचिए, पॉसिबल आइसोमर मैंने बोला है, पॉसिबल। पहले एम्स अलग से होता था तब पूछते थे, देख लो कैसे एम्स में क्वेश्चन बनते थे बच्चों। अब तो नीट हो गया है तो सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। कि अच्छा प्रॉब्लम है, हम आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा सोचने का। एक ऑप्शन 7 आया बच्चों का, अभी आप सब ने ही बताया 7। और बनाइए, और किसी का कोई ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन के लिए है, सेकेंड और 7, और कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं। 8, एक नया ऑप्शन 8 भी आ गया। एक और ऑप्शन हम लेंगे आपका, बस चूंकि
चार ही ऑप्शन होते हैं। 5, ठीक है, ये 5। अब इसके बाद नहीं बोलेंगे कि कोई 7 ऑप्शन है, ठीक। चूंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं बेटा कितने बन सकते हैं इसके। देखो सबसे पहले यहां पर हम बात करें अगर, तो बेटा एक ये बन गया, पहले चेन चेन में ही देख लो यहां पर। फिर इसके बाद एक काम करते हैं, पहले इथाइल के रेस्पेक्ट में यहां 2 कार्बन लेते हैं और 2 कार्बन के रेस्पेक्ट में एक मिथाइल को आर्थो पर और एक बार मेटा पर और एक बार पैरा पर, ये हो गया क्लियर। अब देखो केवल बेटा मिथाइल सभी रिंग में ले आते हैं, अभी इथाइल के रेस्पेक्ट में लाए ना, अब केवल मिथाइल के रेस्पेक्ट में देख। अब ऐसे थोड़ा ना जेई का प्रॉब्लम है भाई, और यही रिपीट हुआ एम्स में, ठीक है। तो देखो दोस्तों 1 2 3 ये बन गए, एक ये बन गया, ठीक है। और देखो और क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा, एक ये हो सकता है, और क्या हो सकते हैं बोलो। तीनों कंटिन्यूअस में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो 3 3 6 2 8 बेटा इसके 8 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। 8 कोई बोला था सब, चलिए साहब। अब इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा बनाते हो तो इन्हीं में से मैच कर जाएगा, या गलत बना दोगे। कभी कभी बच्चे 5 बॉन्ड वाला कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करा देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके 8 बन गए, ठीक है। देख रहे हो कितना टेक्निकल प्रॉब्लम था, जरा सा चूके गया क्वेश्चन। तो बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन रहते हैं नेचुरली बहुत अच्छे, हाईली कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, ये तो हमने देखा। नोट कर लो, नोट कर लो, चलो जो नोट कर लिए हैं वो खाली ना बैठे, सोचिए। इसके पॉसिबल आइसोमर बनाइए, 1 2 3 7, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अभी 5 और 7 ऑप्शन आए, दो आप लोग 6 7 5 6, ठीक है। कोई ना कोई एक तो सही होगा ही। 8 बन रहा है आपके, जो भी आइए देखते हैं। फिर से एक ऑप्शन 8 आ गया इसमें भी। देखो इनमें किसी को कुछ नहीं पता रहता कितने बनेंगे, वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो बच्चों, सॉरी 4 मेंबर रिंग, पहले इस चेन में बात कर लेते हैं। ब्रांच को पहले ऐसे क्रिंग रिंग कर देते हैं, ये है ना। फिर इसके बाद एक काम करते हैं बेटा, इथाइल के रेस्पेक्ट में, पहले इथाइल के रेस्पेक्ट में एक एक करके आए, फिर 9 बन जाएगा। हाँ तब ये इतनी हाई डिजिट का क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है। एक बार यहां, एक बार यहां, पोजीशन अलग अलग हो गई, ये इथाइल के रेस्पेक्ट में, और इथाइल, हाँ दोनों एक साथ हो ही गए हैं। अब इसके बाद बच्चों मिथाइल के रेस्पेक्ट में आ जाते हैं। तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये ऐसा 2 कार्बन एक साथ और एक ऐसा, 2 कार्बन एक साथ, एक ये पोजीशन। और क्या हो सकता है, सभी कंटिन्यूअस में हो सकते हैं, 1 2 3 ये हो सकते हैं। हमेशा नॉमेनक्लेचर से चेक कर लिया कर। और क्या बेटा बन सकता है इसमें, आठ ही बनेंगे बेटा। इसके अलावा अगर आप कोई और बनाते हैं, इन्होंने एक एक्स्ट्रा यही वाला बना दिया था, कौन सा तुमने बनाया, इथाइल के बाद वाला, ये इसका एक और बना दिया था, सेम हो गया। तो जब कभी ऐसा इतना टाइम नहीं लगाना, जैसे यह लगे कि हमने पता नहीं बोलना, आईपीएससी का हेल्प ले लेना था, सबका नंबरिंग कर देती तो कोई ना कोई नंबर सेम हो जाता। जैसे आपको लगे ज्यादा बन गया तो नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा इसके कितने बने टोटल, 8। इसके बाद हेडिंग डालिए रिंग चेन आइसोमर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों तो रिंग चेन आइसोमर होता क्या है बच्चों, पहले समझिए बेटा। रिंग चेन बनाने के लिए इट्स अ बिगेस्ट पॉइंट,
रिंग चेन के अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप सबको डीयू निकालना आना चाहिए। डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपने डीयू समझ लिया तो फिर बड़े से बड़े प्रॉब्लम रिंग चेन के आ जाएंगे। अगर आप डीयू से इसको रिलेट नहीं करें तो हो सकता है बेसिक क्वेश्चन बन जाए, पर जो टेक्निकल और बड़े क्वेश्चन है फिर वो बच्चे गलती कर देते हैं। पर डीयू एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिससे बड़ा क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो या बेसिक हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ईजी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों रिंग चेन आइसोमरिज्म जानने से पहले हम क्या सीखने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहले मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला लिखता हूं। बच्चों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, कार्बन इंटू 2, जितने कार्बन इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, डबल कर दीजिए, और उसमें +2 दो और ऐड कर दीजिए, कर दिया दो और ऐड, और जितने हाइड्रोजन एटम है माइनस हाइड्रोजन एटम कर दीजिए, ये कर दिया, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। क्लियर। और डीयू से हमें क्या पता चल जाएगा, रिंग चेन आइसोमर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों डीयू की प्रैक्टिस करते हैं। ये फार्मूला आप नोट करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C4H10, C4H8 और C4H6। अब बच्चों हमको इनका डीयू निकालना है, डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सीधे निकालो यहाँ पर डीयू निकालना है। तो देखो जितने कार्बन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट निकाल लो, 8, 2 और जोड़ दीजिए 10, और 10 में से जितने हाइड्रोजन एटम है तो 10 ही हाइड्रोजन एटम है, तो 10 - 10 0, 0/2 तो 0। तो इसका जो डीयू आ गया बेटा कितना आ गया, 0। फार्मूले में रखो ना, क्या करने वाले हो, C/2, तो 8, 2 और जोड़िए 10, और 10 में से हाइड्रोजन एटम माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2, और 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2/2 1। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 1। ठीक है, चलो उसका डीयू आप निकालो फटाफट। इसका 1 नहीं आएगा, देखो ना फार्मूले में रखो ना, या ओरली भी निकाल सकते हो, जितने कार्बन है, चलो जितने कार्बन मेरे साथ ओरली निकालो, सब डबल करो, 8, 2 और जोड़ो 10, 10 में से 6 घटाओ, 4, 4 में से 2 को डिवाइड कर दो, ये आ गया डीयू 2। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, अगर किसी में डीयू आता है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा तो वहां या तो पाई बॉन्ड होगा या तो वहां पर एक रिंग होगी, या तो रिंग होगी या तो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब समझ गए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए। और अनसैचुरेशन में रिंग भी आती है, अगर डीयू आया तो चूंकि एक पाई बॉन्ड बराबर आप एक रिंग भी बना सकते हैं। फिर से सुनिए, एक पाई बॉन्ड बराबर एक रिंग बना सकते हो। तो चलिए यहाँ डीयू 0 है, तो यहां ना तो पाई बॉन्ड है और ना ही रिंग है। तो जैसे कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन, तो आप इसको देख के ही तो बता सकते हो कि यार ये तो रिंग चेन शो करने ही वाला नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा तो ही रिंग बनेगा या तो ही अनसैचुरेशन आएगा। अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड आएगा, यू नो अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इस वाली केस की बेटा मैं बात करूं, यहाँ डीयू कितना आया बोलो, 1 आया। अब एक डीयू आया बच्चों, ध्यान से सुनो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। अगर एक डीयू आया, या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या तो एक पाई बॉन्ड। कितने कार्बन है यहाँ, ये 4, और एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए कहीं, ये बन गया। या फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप लिखना चाहते हो तो एक डीयू बराबर आप एक रिंग भी बना सकते हो, या एक पाई बॉन्ड बराबर एक रिंग, या एक डीयू बराबर एक रिंग, जैसे भी आप दिमाग में रखो। चूंकि एक यहाँ डीयू आया तो एक डीयू बराबर एक रिंग, तो 4 कार्बन थे बेटा, तो 4 कार्बन के रिंग बना दिए, ये हो गया। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, समझ गए। डीयू आपके हेल्प करने वाला है कि कहाँ रिंग बनेगा और कहाँ रिंग नहीं बनेगा। क्लियर। अभी देखो दूसरे केस में बेटा, इसका डीयू कितना है बोलो, 2। अब इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, हमने बताया कि जितना डीयू होगा उतने क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो एक तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, एक ये लिख सकता हूं। बोलो सर एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि 2 डीयू है तो 2 बार डबल बॉन्ड, 2 पाई लाना है मुझे, या तो ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं या तो 2 बार डबल बॉन्ड लिख दूं। या फिर दोस्तों अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को रिंग के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक रिंग लिखेंगे,
है ना। इसके कितने पॉसिबल लिखने की पॉसिबिलिटीज है, एक रिंग लिखेंगे। अब क्योंकि डी यू कितने का है, 2 का, तो एक रिंग बराबर तो एक ही डी यू आया ना, तो एक बेटा यहाँ क्या ले आएंगे, पाई बॉन्ड, तो ये दो डी यू कंप्लीट हो गया। या फिर ओए लड़की, ये वाला पॉइंट बहुत प्यारा है, या तो हम 2 साइक्लिक कर दे, एक ये डी यू और एक ये डी यू। अरे बाबा, जितना डी यू उतने साइक्लिक हो सकते हैं, या जितने पाई बॉन्ड उतनी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ते, इट इज अ बाई साइक्लो। नॉमेनक्लेचर्स में कभी सुने हो बाई साइक्लो वाले केस, मतलब इनका कितना डी यू हो गया, एक ये और एक ये, है ना। नोट करो, अभी और प्रैक्टिस कराता हूं, पहले मैं डी यू की ही प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि रिंग चेन आप इजी तरीके से बना पाए। नोट करो, एक दो बेटा एग्जाम्पल आप सब फाइंड करेंगे, है ना। थोड़ा सा खुद से जब हम एक दो कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलिए सिंपल वाला केस लेते हैं, ये 3 वाला लेते हैं। जैसे लिखो C3H8 C3S6, क्लियर, और C3H4, इनका आप क्या निकालने वाले हो, डी यू। तो सबसे पहले सभी का डी यू निकालिए, ये डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फार्मूला है आपके पास, या सीधे ओरल निकाल सकते हो, डबल करके 2 ऐड करिए, माइनस हाइड्रोजन एटम डिवाइड 2। जब जैसे डी यू आ जाएगा बेटा, फिर आप पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें सारे बच्चे। तो 3 दूनी 6, 2 8, 8 में से 8 गया 0, तो इसका डी यू बेटा 0, डबल करके 2 ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8, और 8 में से 6 गया 2, और 2 से 2 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे 1, और सिमिलर ये भी, इसका डी यू 2, क्लियर। अब बेटा देखो, पहले वाले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, तो ना तो इसके पास पाई बॉन्ड है और ना ही इसके पास रिंग है। अगर डी यू नहीं तो रिंग भी नहीं बनेगा और पाई बॉन्ड भी नहीं बनेगा। ये बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। साइक्लोहेक्सेन दिया है, सॉरी कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अरे साइक्लिक बनने के लिए क्या होना चाहिए, डी यू होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए, समझ गए। तो जहां बेटा डी यू 0 है वहां साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, पहली बात। अब चलो यहां पर देखो कितना डी यू आया, 1, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, या तो 3 कार्बन और एक पाई बॉन्ड, भाई चूंकि एक पाई बॉन्ड बराबर एक डी यू, या फिर इसका दूसरा फॉर्म और क्या लिख सकते हो बताओ। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और इस ये हो सकता है बेटा, इसमें और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे 2 डी यू है, या तो 2 ट्रिपल बॉन्ड, या तो ये क्यूमुलेटेड, अरे एलीन बन सकता है ना, इट इज एलीन क्यूमुलेटेड, या फिर बेटा एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसका बाई साइक्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो जबरदस्ती मत बना दीजिएगा, 4 मेंबर रिंग के लिए बाई साइक्लो एग्जिस्ट होता है। तो चलिए बच्चों, आज हमने डी यू निकालना कम से कम सीखा। अगली जब क्लास होगी तो सारे रिंग चेन स्ट्रक्चर के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, है ना।